स्वागत है हिस्ट्री कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 हिंदी चैप्टर 10 का जो है सो राम का भरत को संदेश, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा उसका सारा जो है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को भी ये साझा कर दीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद रखना है कि इसका जो लेखक है वो कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। तो तुलसीदास के अनुसार जो मुखिया होना चाहिए वो किसके मुख के समान होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है। तो राम ने इस जो पाठ में है किसको समझाने का प्रयास किया है, तो भरत को समझाने का प्रयास किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि इस कविता के आधार पर राजधर्म क्या है, यानी राजा का जो धर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि राज्य की प्रजा परिजन एवं परिवार को सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक अच्छा कौन है, अच्छा मतलब राजा है, उसी को बोलेंगे जो सबका ख्याल एक अच्छे तरीके से रखते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी खड़ाऊं उन्हें दी। खड़ाऊं भर पाकर भरत का मनोभाव क्या था, तो उसका मनोभाव जो था वो बहुत खुशी था। ठीक, तो आंसर जो हो जाएगा वो प्रसन्नता का हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की। तो कौन कौन सी वस्तुएं, चरण पादुकाएं, यानी जिसको चरण स्पर्श हम लोग जैसे पैर उर छूते हैं तो उसी को बुलाया जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, यानी राम का भरत को संदेश जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से पद इसका लिया गया है, तो रामचरितमानस जी से लिया गया है। ठीक, पुराण से। अगला बोलता है कि यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, तो इसका जो लैंग्वेज लिखा गया था वो किस भाषा में, तो अवधी भाषा में था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में अब बोलता है कि राम का भरत को संदेश किस कवि ने लिखा है। तो इस जो कविता को हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम पहले भी बता चुके थे कि इसका जो कवि है वो कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, इस कविता में दीनबंधु किसे कहा गया है, यानी जो कविता में दीनबंधु का नाम यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया, तो श्री राम के लिए किया गया है। ठीक, तो आंसर श्री राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि राम के गुरु कौन है, तो उसका राम का जो गुरु था वो कौन था, वशिष्ठ था। ठीक, आंसर आपका वशिष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है यह कविता के किस छंद में लिखी गई है, तो यह कविता के किस छंद में, तो दोहा और चौपाई दोनों को मिला के लिखा गया है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आते हैं। इस कविता में आए कर्म शब्द का हिंदी रूप क्या होगा। इसमें जो क र म लिखा है इसका अर्थ हिंदी में कैसा लिखा जाता है, तो कर्म लिखा जाता है। ठीक, उसमें अवधी भाषा और हिंदी भाषा दोनों का क्या है, एक देश मतलब दोनों एक मिलता जुलता रहता है। ठीक, इससे रिलेट वो रहता है, उससे रिलेट ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है कि पुहमी का अर्थ क्या है, तो पुहमी का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, धरती हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 पर है, आयसु का अर्थ क्या है, तो आयसु का मतलब आज्ञा, प्रतिज्ञा, जिसको मतलब ऑर्डर बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है यह पद्यांश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो ये जो पद्यांश लिया गया है अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में है कि प्राण का सही हिंदी रूप क्या है, तो प्राण का देखिए आपका भी यहाँ अवधी भाषा में प्राण है और आपका ये हिंदी भाषा में, दोनों आपस में एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। बोलता है कि जुग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ज दुर्गहु ग जुग, इसका अर्थ क्या होता है, जुग होता है। अंतुष्ट दुर्गहु ग। ठीक, दोनों क्या है, अपने आपस में मिलता जुलता है शब्द है। ठीक, नेक्स्ट बोलता है 18 नंबर में कि राम का भरत अयोध्या लौटने के लिए मनाने भारत किनके साथ वन गए, तो किसके साथ गए, तो गुरु वशिष्ठ मुनिगण राजा जनक एवं अन्य परिजन के साथ घर आए थे। ठीक, मनाने भारत को किनके साथ। चलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक, और जो भी आपका आएगा एग्जाम में इसके नज़दीक ही इसी के अंडर ही से आएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।